पर मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन 400 पार करने वाली है, इसका दावा कर रही है। और तो वहीं पर इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां उलटफेर करने की फिराक में है। वैशाली की जनता भी हर खबर से वाकिफ है, समझदार है और मुद्दे के आधार पर इस बार मतदान देकर अब नतीजे के इंतजार में बैठ गई है। दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र वैशाली से ग्राउंड रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर बताएं तो भूमियार और मल्लाह तय करेंगे कि 2024 की हार जीत हालांकि किसकी होने वाली है। मतदान तो हो गया है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है कि अब मतदान जो हुआ है वह मुन्ना शुक्ला के फेवर में हुआ है, यानी कि जो मतदान प्रतिशत जितना निकल के आया है वो मुन्ना शुक्ला के फेवर में हुआ है। चलिए, कौन है मुन्ना शुक्ला, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, सब आपके समक्ष रखते हुए बताते हैं कि क्या कुछ मामला जुड़ा हुआ है। जी हां, मुन्ना शुक्ला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से रहने वाले हैं, वहां से आते हैं मुन्ना शुक्ला। वहीं पर आपको बताएं, मुन्ना शुक्ला डीएमजी कृष्णैया और ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। वो बिहार के बताएं आपको तो अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर विधायक बनने तक का भी सफर तय कर चुके हैं। वहीं मुन्ना शुक्ला की पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। राजनीति में कुछ भी तय करना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन यह तय बहुत कुछ बातें निकल कर लेकर मतलब कि सामने रखती है। बावजूद इसके वह कहा जाता है ना कि लोकतंत्र की जननी वैशाली लोकसभा सीट अक्सर कई बातों को लेकर चर्चा में रहती है। सीट का वोटर अपने मत कब पलट दे, कब करवट ले ले, इसका भी बहुत लेखा जोखा देखने को मिलता है। वैशाली सीट 1977 से अस्तित्व में आई थी और इस सीट से कांग्रेस केवल एक बार ही जीत पाई है। वहीं भाजपा को यहां से कभी जीत नसीब नहीं हुई है। राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। यह भी आपको बता देते कि वो 1996 से 2009 तक चुनाव जीतते रहे हैं। उन्हें 2014 के चुनाव में लोजपा के रामकिशोर सिंह ने हराया था। वहीं 2019 के चुनाव में लोजपा ने रामा सिंह का टिकट काटकर वीणा देवी को दे दिया था। वो चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। साल 2024 के इस चुनाव में बात करें तो लोजपा ने एक बार फिर से वीणा देवी पर ही भरोसा जताया है, हालांकि मतदान तो हो चुका है। वैशाली में 2014 की बात करें तो यहां पर रघुवंश प्रसाद सिंह को हराने वाले रामा सिंह उर्फ रामकिशोर सिंह चुनाव से पहले राजद में शामिल हो गए थे। वो वैशाली से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद यूं कहें तो रामा सिंह एक बार फिर से लोजपा में शामिल हो गए। अब वो जो है वो लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन के लिए लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए थे। वैशाली लोकसभा सीट में कुछ 6 विधानसभा सीट आते हैं। इसमें से आपको बताएं तो मीनापुर, कांटी, बारूराज, पारो और साहिबगंज विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में आती है, तो वहीं वैशाली विधानसभा सीट वैशाली जिले में आती है। इसमें मीनापुर और कांटी में आरजेडी का कब्जा है। वहीं पर बारूराज, पारो और साहिबगंज सीट बीजेपी के कब्जे में है। तो वैशाली सीट उसकी सहयोगी जदयू के पास है। वैशाली से राजद के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला मीनापुर से विधायक हैं और शुक्ला ने नामांकन के समय यहां जो उस समय हल्फनामा दिया था तो उसमें लिखा हुआ था कि उन पर 17 मुकदमे दायर हो चुके हैं, यानी बकाया उस पर मेंशन किया गया था। इसमें हत्या के प्रयास और ठगी जैसे मामले शामिल थे। वहीं पर आपको बता दें कि वीणा देवी मुजफ्फरपुर की साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वीणा सिंह पिछला चुनाव लोजपा के टिकट पर जीती थी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक भूमियार वोटर 2,50,000 के करीब और दूसरे नंबर पर राजपूत और यादव 2-2 लाख और तीसरे नंबर पर मुस्लिम जो कि 1.25 लाख है।
इनमें इसके अलावा अगर बात करें तो कुर्मी वोटरों की संख्या 90,000, कुशवाहा 1.65 लाख और मल्ला 1.25 लाख है। यहीं पर बता दें आपको कि अनुजाति के 2 लाख और वैश्य 1.35 लाख वोटर हैं। और पिछले कुछ लोकसभा की मिसाल है तो देखा जाए तो राजपूत बनाम राजपूत संघर्षी हुए हैं और जीत किसी एक राजपूत की ही हुई है। इस बार प्रयोग करने पर अगर देखें तो उतारू राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग के तहत सीधी टक्कर में लोजपा की राजपूत उम्मीदवार वीणा देवी के विरुद्ध राजद की तरफ से भूमियार उम्मीदवार यानी कि मुन्ना शुक्ला को माफ कीजिएगा खड़ा किया है। राजद के टिकट मिलने के कारण मुन्ना शुक्ला का आधार वोट MY यानी कि मुस्लिम यादव मत है और इस मत में मल्लाह मत का यूं देखें तो इजाफा होता भी दिख रहा है। हालांकि मतदान जब संपन्न हुआ उससे पहले भी यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मतदान के बाद भी यही कयास अब तक टिका हुआ है। यही आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में VIP शामिल हो चुके हैं और इसी वजह से मल्लाह का सपोर्ट इस बार मुन्ना शुक्ला की तरफ जाता दिख रहा है। हालांकि इन तमाम बातों पर चर्चा खूब हो रही है, मुन्ना शुक्ला दमखम के साथ नजर आ रहे। अब जो चुनावी मैदान है यहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आई है, मतलब कि धरातल से क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस पर भी एक विस्तार से चर्चा कर ही लेते हैं। आपको बता दें कि धरातल पर जब मतदान संपन्न हुआ तो उस दौरान काफी कुछ जोर शोर से आवाज गूंज रही थी कि मुन्ना शुक्ला का ही जीत तय है। हालांकि इस बार राजपूत की जीत नहीं मानी जा रही है बल्कि भूमियार की जीत मानी जा रही है। अक्सर इतिहास गवाह रहा है कि वैशाली में राजपूत वोटर्स जो है वो जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन इस बार जो लोगों का मन है वो चाहते हैं कि बदलाव करें और भूमियार समाज से आए मुन्ना शुक्ला को वोट देना चाह रहे हैं। हालांकि अभी दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग दावा किया जा रहा है कि जीत मुन्ना शुक्ला की भी हो सकती है और वीणा देवी की भी हो सकती है, लेकिन आपका क्या कुछ मानना है आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।